इस तस्वीर को गौर से देखो। ये तस्वीर बोलांग गैलेक्सी क्लस्टर S-MAX 0723 की है। पहले इस तस्वीर को हबल ने लिया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इस तस्वीर को जेम्स वेब द्वारा 11 जुलाई को ली गई थी। ये तस्वीर बेहद शार्प हाई क्वालिटी इमेज है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई पहली कलरफुल इमेज है, जिसका नाम वेब फर्स्ट रखा गया। जेम्स वेब के द्वारा एक और 12 जुलाई को 7600 लाइट ईयर दूर कैरिना नेबुला की हाई क्वालिटी इमेज ली है। जेम्स वेब द्वारा ली गई S-MAX 0723 की पहली तस्वीर स्पेस में रेत के रत्ती भरदाने के स्थान में फोकस करके देखा गया है। इस एरिया की दूरी 4.6 बिलियन लाइट ईयर दूर स्थान को हेमिस्फेयर के बोलांग गैलेक्सी क्लस्टर S-MAX 0723 कहते हैं। इस इमेज में जितने सितारे दिख रहे हैं वो सारे तारे नहीं हैं, बोला ना, गैलेक्सियाँ हैं। खास बात तो यह है कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद लाइट बिग बैंग के बाद से ही कुछ ही साल पुरानी है। वही 13.5 बिलियन लाइट ईयर पुरानी लाइट है। बिग बैंग की लाइट 13.8 बिलियन लाइट ईयर पुरानी है। जेम्स वेब 13.7 बिलियन लाइट ईयर पुरानी लाइट को देखने में सक्षम है। इस इमेज से स्पेस को और अच्छे से जानने और खंगालने में वैज्ञानिकों को सहायता मिलेगी। आइए पहले जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम कैसे करता है। ISIM इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल ये टेलीस्कोप का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे हम टेलीस्कोप का ब्रेन भी कह सकते हैं। ISIM सुदूर स्थित ऑब्जेक्टों की फोटो लेने के लिए 4 तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। पहला निरकैम, नियर इंफ्रारेड कैमरा। इसकी सहायता से आसपास की धुंधली वस्तु को देखना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सिर के ऊपर हाथ रख के सूर्य से आंखों को बचा के सामने के दृश्य पर ध्यान को केंद्रित करना। दूसरा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट 0.6 से 5 माइक्रोन वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन के प्रकाश का पता लगाता है। बिग बैंग के बाद से बनने वाली पहली आकाशगंगाएं इतनी धुंधली होती हैं कि वेब के विशाल दर्पण को सैकड़ों घंटे तक उन्हें घूरना पड़ता है। इसका उद्देश्य वीक लाइट को डिटेक्ट करना है। तीसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। इसका काम स्टार के पहले गठन का पता लगाना, आकाशगंगाओं के फॉर्मेशन की हिस्ट्री को डिटरमाइन करना, स्टार और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, नए ग्रहों की तलाश करना। चौथा NIRISS नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्टीललेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका प्रयोग वैज्ञानिक जांच के लिए करते हैं, जैसे प्रकाश का पता लगाना, एक्सोप्लैनेट का पता लगाना। NIRISS FGS फाइनल गाइडेंस सेंसर। ये वेब को सटीक रूप से पॉइंट करने की अनुमति देता है। इसकी सहायता से हाई क्वालिटी इमेज प्राप्त की जाती हैं। यह सारी चीज़ें मिलकर टेलीस्कोप को पावरफुल बनाती हैं, इसीलिए एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पार करके अंदर तक देख सकता है। यही कारण है कि यूनिवर्स की पुरानी से पुरानी गैलेक्सी को भी देखा जा सकता है। इसी वजह से फेंट गैलेक्सियों के प्रकाश को आसानी से देख सकते हैं। S-MAX 0723 क्लस्टर में नज़र आ रही कर्व्ड गैलेक्सियाँ वास्तव में कर्व्ड नहीं हैं। ये सभी पुरानी गैलेक्सियाँ हैं। गैलेक्सियाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से कर्व्ड दिख रही हैं। इस इमेज में बेहद साफ डिटेल नज़र आ रही तस्वीर निरकैम इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ली गई है। JWST ने दूर के ब्रह्मांड की पहली तस्वीर डीप फील्ड गैलेक्सी क्लस्टर S-MAX 0723 की तस्वीर ली है। इसमें तकरीबन 1000 गैलेक्सियाँ होंगी, जिसे इंफ्रारेड में देखा गया है। ये इमेज डिफरेंट वेवलेंथ में क्लिक की गई इमेज का एक सागर है। JWST को इसलिए भी बनाया गया है कि बिग बैंग के समय को देखे, बिग बैंग से बनी पहली गैलेक्सी और स्टार को देखे, उनके फॉर्मेशन की स्टडी करना और समझना है। JWST का पहला उद्देश्य यही है। इसके बाद JWST के 4 इनिशियल टारगेट हैं। पहला 1120 लाइट ईयर दूर फिनिक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित वास्प 96 भी एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना, क्योंकि ये प्लैनेट पूरी तरह गैस का बना है। दूसरा कैरिना नेबुला, जो 7600 लाइट ईयर दूर है। इसमें स्टार की फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए नासा के कुछ साइंटिस्ट हैरान हैं उसको जानने और समझने के लिए कि कैसे तारों का निर्माण इतनी जल्दी से हो रहा है। तीसरा 2000 लाइट ईयर दूर वेला कॉन्स्टेलेशन NGC 3132। हर कोई इसे साउदर्न रिंग नेबुला के नाम से जानते हैं।
ये नेबुला अपने अंदर 2 डाइंग स्टार को सराउंड किए हैं। ये दोनों स्टार बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। JWST का चौथा टारगेट स्टीफन क्वाड्रेंट है। इन 5 गैलेक्सियों का ग्रुप पेगासस कॉन्स्टेलेशन में है, जिनमें से 4 गैलेक्सियाँ यूनिवर्स में खोजी जा चुकी हैं। इस कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप को 1877 में एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड स्टीफन ने मार्सिली ऑब्जर्वेटरी से खोजा था। इस ग्रुप की सबसे ब्राइटेड गैलेक्सी NGC 7320 है, जो पृथ्वी से 4 करोड़ लाइट ईयर दूर है। वननेस की तरफ से एक और ख़ास बात, हम कितने भी बड़े टेलीस्कोप बना लें पर कभी भी बिग बैंग को नहीं देख सकते। यही सत्य है। दोस्तों बस वीडियो पसंद आई हो तो अपने आप को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको एक और वीडियो रिकमेंडेड करना चाहता हूँ कि क्या हमारे मरने के बाद भी कोई चांस है दोबारा जीवित होने के। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। बाकी जो कुछ आप पहले करते थे वही सब कुछ फिर से करना है, अगर आप नहीं किए हो तो। ऐसा मुझे लगता है, बट आप पूछना एक यूट्यूबर की पहली फेवरेट चीज़ क्या हो सकती है, वो यही कहेगा 100% है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। यकीन नहीं है, ट्राई कर लेना। अगर आप मेरी इच्छा की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दो।